आदरणीय नरेश शांडिल्य सर को सुनना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। इस वक्त में, इस दौर में पूरे भारत देश में जहां जहां पर पूरे विश्व में हिंदी सुनी और पढ़ी जाती है, दोहे का सबसे बड़ा नाम मानक नरेश शांडिल्य जी हैं। मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुने। इनको सुनने से आपको दोहा सुनने का भी सलीका आएगा, समझने का भी आएगा, लिखने का भी आएगा और पढ़ने का भी आएगा। आदरणीय नरेश शांडिल्य जी माइक पर। आदरणीय उदय प्रताप जी प्रणाम करता हूँ, बेगोत सर प्रणाम करता हूँ, मासूम गाजियाबादी जी मंच पर हैं और भी सभी अतिथिगण। मुझे हमेशा युवाओं के बीच में अच्छा लगता है। अगर हमारा साहित्य बचना है तो वो हमने जो अपनी बैटन अगर देनी है तो वो युवाओं को देनी है और वो युवा ही आगे ले जाएंगे इस परंपरा को। उसी नाते क्षितिज से जब मैं 8 साल बाद मिला था, 8 साल पहले, तो मुझे लगा कि इसमें वो है, स्पार्क है। और मैं यहाँ यूनियन बैंक में ट्रेनिंग सेंटर में आया हुआ था। मैं वहाँ से तो अब सेवा निवृत्त हो गया हूँ और पूरा समय मेरा साहित्य में ही जाता है। तो जब से क्षितिज जुड़ा है तब से इसमें जो ऊर्जा और जो रचनात्मकता और रचनाशीलता मैंने देखी है, मेरे देखते देखते ही ये बहुत आगे, जैसा सर्वेश अस्थाना जी ने भी बताया, बहुत और इतनी अच्छी टीम इनकी है कि बड़ा आश्वस्त हो सकते हैं कि हम कि साहित्य की जो ये परंपरा है वो आगे जाएगी। जो लिखते हैं, थोड़ी वानगी देखी है मैंने, और मैं एक दोहे से शुरू करता हूँ अपनी बात। जो लेखन के सिलसिले में मैंने लिखा, आयु के सिलसिले में नहीं, कि घुटनों पर जो है अभी तुतले जिनके बोल, लेखन से जुड़ी है, कि घुटनों पर जो है अभी तुतले जिनके बोल, ये बच्चे ही देखना बदलेंगे भूगोल। तो ये आप अपने पे विश्वास रखें, सबसे बड़ी बात है। कविता से आप जुड़े हैं या जुड़ेंगे तो ये आपका परम सौभाग्य है। साहित्य में कविता सबसे श्रेष्ठ विधा है और बिल्कुल अलग विधा है, बहुत संवेदना से जुड़ी हुई है। जो विकल होता है वही कविता की तरफ जाता है और वही दूसरे को विकल करने की क्षमता रखता है। जब तक आप में संवेदना नहीं होगी, उस संवेदना की पराकाष्ठा तक आप पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप दूसरे को न व्यथित कर सकते हैं, न संवेदित कर सकते। तो कविता से जुड़ना आपका सौभाग्य है और समाज का सौभाग्य। ये आपके माध्यम से वो संवेदना वहां रोपित होगी, इसलिए आप बहुत बड़े वाहक बनेंगे कवि बनकर इस परंपरा का। और हमारी संस्कृति इसी परंपरा, साहित्य की जो परंपरा है, उसको सहेजने वाली संस्कृति है और आगे प्रचार प्रसार और व्यवहार में लाने की एक प्रकल्प है। जैसा कि मैंने कहा कि लिखना है तो कैसे लिखना है, मैं कैसे लिखता था, तो मैंने उसको एक दोहे में लिखा, वही मैं आपको सुनाता हूं, शायद मैं अपनी बात कह सकूं। जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार, जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। जागा लाखों करवटें, कोई दो लाइन जो है ऐसे ही नहीं लिखी जाती, वो विकल होना है।
उस विकलता से ही कविता निकली कि जागा लाखों करवटे भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज का बेचा। और जो भी लिखा, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख, सागर जैसा स्वाद है, सागर जैसा स्वाद तू चखकर तो देख। तो जब आप विकल होकर लिखेंगे तो आप उसमें सागर जैसा स्वाद ला पाने में समर्थ होंगे। और यही साधना है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयानप आंक नहीं, और तुम कौन धपाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। तो यहाँ अगर तपस्या नहीं की, यहाँ साधना नहीं की, तो कुछ पाओगे नहीं, कुछ नहीं पाओगे। यहाँ तो साधना कि रातों रात जो कवि बनना चाहते हैं, रातों रात जो यश अर्जित करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि वो यहाँ ना आए। कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो वही पाएगा जो डूब कर बहुत नीचे तक डुबकी लगाकर मुट्ठी में कुछ लाएगा, उसी के पास ही कुछ होगा। बाकी तो सब कंकर पत्थर ही है। तो ये सब हम ध्यान रखें। और मैं एक दूसरी बात एक कहूंगा कि अगर कवि हो तो साहसी बनना, साहसी, दुस्साहस की हद तक साहसी। क्योंकि अगर आप में निडरता रही, ऐसे कवियों की समाज को जरूरत नहीं है। साहसी बनना, खुददार बनना। एक दोहा देता हूं खुददारी का कि सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरा। ऐसा साहस होना चाहिए। तुम्हारा कोई एजेंडा तय ना करे कविता क्या लिखनी है, वो तुम लिखोगे। सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरार, मेरे देवी देवता कागज कलम दवा, मेरे देवी। सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरार, मेरे देवी देवता कागज कलम दवा। और बेशक होगा शाह वो, किसी शासन से, प्रशासन से कवि का एजेंडा तय नहीं होता। बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर, उसका पीर कबीर। बेशक होगा शाह वो, मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। ये साहस, स्वाभिमान, खुददारी होनी चाहिए। और मैंने थोड़ा सा सीमा लांघकर ईश्वर के दरबार में भी देखिए खुददारी को रखा है, एक प्रयास किया है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा, खासकर आप सब बुजुर्गों का, कि आप भगवान के दरबार में भी अपनी खुददारी को कैसे बचा सकते हैं। आप देखिए कि आप भगवान के दरबार में करें और मांगने गए और उसके बावजूद खुददारी है कि जो भी रख, ईश्वर से कह रहे हैं कि जो भी रख इस हाथ पर, रख इज्जत के साथ। ईश्वर से कह रहे हैं आप, सबसे सर्वज्ञ से कह रहे हैं आप, जो भी रख इस हाथ पर, रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ।
लौटा दे मुझको खाली हाथ। जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। ये खुददारी चाहिए एक कवि में। इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो यश अपयश विधियात तुलसीदास जी तो लिख गए। आप ये मत समझना कि तुम्हारे कितने ही सितारों का यहाँ नाम नहीं है, लेकिन सितारे तो वो हैं। तुम्हारा नाम हो या ना हो, तुम्हारी एक पंक्ति, एक शब्द भी अगर कहीं चला गया तो इसका मतलब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। धन्यवाद।